हेलो दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 170% का रिटर्न दिया है। तो आज बात करेंगे इसी कंपनी की जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में धमाका मचा दिया है। मैं हूं सिद्धार्थ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड चालाक इन्वेस्टर का। सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी के नाम से। आई एम श्योर कि आपको बहुत उत्सुकता होगी जानने का कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और ये कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है अभी इंडिया के अंदर। और इसने एज मैंने पहले बताया पिछले 6 महीनों में 170% का रिटर्न दिया है। तो क्या आपने इस रैली का फ़ायदा ऑलरेडी उठा लिया है या फिर अभी सही समय है इस स्टॉक में एंटर करने का या नहीं है सही समय? इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सेक्टर पे भी प्रकाश डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले सेक्टर की बात करते हैं। इस सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा इम्पेटस है गवर्नमेंट की तरफ से। दो बातें करते हैं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि जो 2070 तक हमको नेट कार्बन न्यूट्रल का जो हमारा गोल है उसमें 2030 तक 40% जो बसेस हैं उनको वो चाहते हैं कि वो अब इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट है और उसकी वजह से इस स्पेस में जो भी बस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए एक रीज़न है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो कि लीडिंग कंपनी है उसके शेयर में इतनी रैली देखने को मिली है। दूसरा, जो फेम टू स्कीम है विच इज़ फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, उसमें गवर्नमेंट ने 10,000 रुपीज़ का इम्पेटस डाला था जिसकी वजह से सब्सिडीज आएंगी अडॉप्शन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसमें ऑफ कोर्स बसेस भी शामिल हैं। 7,000 बसेस थी जिनको सब्सिडी मिलती, वो एक और रीज़न है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसा पुश होगा गवर्नमेंट की तरफ से टू इंश्योर कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, भले वो कार्स हो जाए बसेस हो जाए, इनका अडॉप्शन तेज़ी से बढ़ता रहे इंडिया के अंदर। तो सेक्टर बहुत स्ट्रांग लग रहा है, पोटेंशियल है आगे काफ़ी सालों के लिए और एक इमर्जिंग सेक्टर है। तो सेक्टर वाइज डेफिनेटली थम्स अप है यहाँ पर। अब बात करते हैं कंपनी की स्पेसिफिकली। तो अगर आप रिसेंटली बात करें, आई थिंक लास्ट हफ्ते की बात है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,000 करोड़ रुपए था और रातों रात उनको एक जो ऑर्डर की कंफर्मेशन आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ रुपए की। तो उसकी वजह से बहुत भयंकर रैली देखने मिली इस स्टॉक में। ऑलमोस्ट ऐसा समझ लीजिए, ऑफ कोर्स सेल्स उनकी साल भर साल ही ग्रो होंगी। वो जो 10,000 करोड़ का ऑर्डर है वो एक साल का नहीं है, वो 12 साल तक उसको स्टैगर किया जाएगा उस ऑर्डर को। लेकिन अगर देखें तो वो ऑर्डर तो है बुक के ऊपर, तो सडनली लोगों को लगा कि अब इसके अंदर वैल्यू बहुत है कंपनी के अंदर एंड इसीलिए काफ़ी लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। बट क्या रियली वैल्यू है, क्या फंडामेंटल्स हैं अभी कंपनी के नंबर्स के हिसाब से, अब वो देखते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। इसके अंदर सबसे पहली बात जो हम गौर करेंगे वो है स्टॉक का पी। स्टॉक का पी रेशियो करेंटली 166 है। काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो एक तरह से मार्केट ने इसको ऐसे वैल्यू किया है कि कंपनी का जो करंट प्रॉफिट है वो कंपनी अगले 166 साल 166 ईयर्स तक देती रहेगी, जो कि एक बहुत ओवर वैल्यूड स्टैंड लग रहा है मुझे। ROE जो है कंपनी का वो 8.1% है, थोड़ा लोअर एंड पे है। और ROC 13% है जो कि डिसेंट है। अब स्टॉक की प्राइस की तो हमने बात की थी। अगर आप पिछले 5 साल में देखें इनफैक्ट तो 160 रुपये से कंपनी का प्राइस आज ऑलमोस्ट 1,300 रुपये हो गया है। ऑलमोस्ट 9x 800% का रिटर्न आया है। कंपनी का पी रेशियो लेकर देखें, जबकि हमने पहले बात की थी कि कंपनी का पी रेशियो एक्सपेंसिव लग रहा है 166 पर, अगर उसका पी रेशियो का चार्ट देखें तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि दिसंबर 2021 में देखें तो कंपनी का पी रेशियो ऑलमोस्ट अपने मैक्स पे 370 पे पहुंच गया था। तो इस कंपनी को काफ़ी हद तक मार्केट ने हमेशा एक ओवर वैल्यू दिया है और जैसा कि आप देखिए उस ओवर वैल्यू को भी कंपनी ने बार बार अपने रिजल्ट्स के साथ बीट करके नीचे लोएस्ट आई थिंक P60
1 पे आ गई थी कंपनी और अभी 166 पर है जो हमने बात की थी। बट ये तो जस्ट इन केस लाइक जैसे लोग इसको फ्यूचर में वैल्यू कर रहे हैं उसकी बात हो गई। कंपटीशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जबकि ये कंपटीशन आई वोंट से कि सबसे ज़्यादा फेयर कंपटीशन है, बिकॉज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक बसेस वाली कंपनी है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये सब काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। ये भी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और इनका मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से। बट उसके हिसाब से अगर देखें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक थोड़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे ये समझने के लिए कि अभी का जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और फ्यूचर में कैसी इनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, उस हिसाब से अगर आज का प्राइस देखे तो कितना ओवर वैल्यूड है, आपको एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अगर एंट्री लेनी चाहिए तो किस तरह से, वो सारी बातें करेंगे जो आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो सेल्स देखते हैं और रिसेंटली बात करेंगे। अगर आप पहले 2012 से लेकर अगर 2018 की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ बहुत स्लो थी। ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट 2 करोड़ पे स्टेबल था, फिर बढ़ के 8 करोड़ तक आया, 8-9 करोड़ तक। जो मेन कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिली है वो मार्च 2020 के बाद है। अगर आप मार्च 2020 से 2023 देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5x हो गया है, 14 करोड़ से ऑलमोस्ट 70 करोड़। और कंपनी की अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स भी ऑलमोस्ट 5x हो गई है। तो ये बेसिकली 3 साल के ड्यूरेशन में 5x जंप आया है सेल्स और प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था जिसकी वजह से कंपनी के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हैं उसी पीरियड के दौरान। कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से ग्रोथ मुश्किल दिख रही है स्टॉक प्राइस के अंदर। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स ग्रोथ डेफिनेटली रहेगी इस कंपनी के अंदर। तो अगर आप एक बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप डेफिनेटली सोच सकते हैं इसके बारे में। बट मेरे हिसाब से अभी करेंटली ओवर वैल्यूड है, आइडली करेक्शन के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, अभी बड़ी पोजीशंस इस कंपनी में नहीं लेनी चाहिए। एक चलती गाड़ी है, चलती गाड़ी में चढ़ना हमेशा मुश्किल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको एक रिस्क तरीके से देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे, अभी जून क्वार्टर जो एंड हुआ है उसके हिसाब से भी एक अच्छा व्यू बन जाएगा कंपनी का। हो सकता है करेक्शन देखने मिले काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो अभी के लिए वेट कीजिए। छोटे पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट बड़े पोजीशंस नहीं बनाइए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो डेफिनेटली अभी इस कंपनी से दूर रहिए। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसने आपको हेल्प किया हो अपना व्यू बनाने के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। ऑफ कोर्स ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये इंटेंट एजुकेशनल है, इन्फॉर्मेटिव है चैनल का। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट लेना है तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा। थैंक यू बने रहने के लिए।